Hello students, once again some more questions on application of derivatives. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई कॉन्सेप्ट छूटे नहीं, सारे कॉन्सेप्ट कम से कम कवर हो जाए आपके एडवांस के एग्जाम से पहले। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट, ए बी सी बी थ्री रियल नंबर्स, ए लेस देन बी लेस देन सी, एफ एक्स इज ए continuous function in a closed interval AC and differentiable in open interval AB. Also f double dash x positive in open interval AC, then prove that this one. तो अगर f डबल डैश x पॉजिटिव है इस इंटरवल में, तो मैं कह सकता हूं कि A से C इंटरवल में अच्छा, A से C इंटरवल में B तक ये डिफरेंशिएबल है और B के बाद मतलब ओपनिंग इसकी कॉन्केविटी अपवर्ड ही होगी, कुछ ऐसे। कहीं B के बाद डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉर्नर आ गया, इस तरह से, कुछ इस तरह से, यहां से लेकर के यहां तक ये आपका कनकेव अपवर्ड है। अब अगर मैं इसको कनकेव अपवर्ड ऐसे ही बना लेता हूं, कनकेव अपवर्ड ऐसे बना लेता हूं, यहाँ पे कहीं नॉन डिफरेंशिएबल है, चलो कॉर्नर शार्प कॉर्नर आता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये एक लाइन है जो ए कोमा एफ ए और सी एफ सी को जोड़ रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर है कि ये क्या है, ये आप देख सकते हैं कि ए कोमा एफ ए और सी कोमा एफ सी को किसी रेशियो में डिवाइड करने वाला। किस रेशियो में? सी माइनस बी इज मल्टीप्लाइड विद एफ ए। तो यहाँ ये कोई पॉइंट है, ये सी माइनस बी अमाउंट है और ये आपका बी माइनस ए, तो इस रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको। यहां से मुझे आइडिया लग रहा है इस चीज का। तो ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है बी माइनस ए इंटू एफ सी प्लस सी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी, दैट इज इन फैक्ट लेस देन एफ बी। एफ बी तो नीचे होगा ना, दैट इज लेस देन एफ बी, सॉरी ग्रेटर देन, ऊपर है ये, ग्रेटर देन एफ बी। तो यहां से क्लियर हो गया कि बी माइनस ए एफ सी प्लस सी माइनस बी एफ ए इज ग्रेटर देन, और यहां पर कुछ कैंसिलेशन हुआ, सी माइनस ए एफ बी, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कर्व वाई। इस बार कुछ क्वेश्चन मॉडरेट हैं, मतलब सारे क्वेश्चन अच्छे, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे तो सारे हैं लेकिन डिफिकल्ट नहीं, कुछ मॉडरेट भी हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कर्व वाई इक्वल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई 4 और y इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स एक दूसरे को टच करते हैं, तो सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a का सम बताना है हमको। तो अगर ये टच करते हैं, मान लो कि x1 पर टच करते हैं, टच एट x इक्वल टू x1, तो एक तो ये होगा कि x1 पर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, और दूसरा इनका डेरिवेटिव भी बराबर होगा x1 पर। इसका डेरिवेटिव ये है और इसका तो वही रहेगा। अब ये दोनों बात सच होंगी एक साथ, तो 1 और 2 को सोल्व कर लीजिए। क्या आ गया? ये आ गया x1 माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस x1 माइनस ए। तो यहां से x1 माइनस ए कॉमन आ गया, x1 माइनस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या तो x1 की वैल्यू a है, या फिर x1 की वैल्यू a प्लस 2 है। अब अगर x1 की वैल्यू a है तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये 0 नहीं होगा। तो x1 की वैल्यू फिर क्या है? a प्लस 2। अगर मैं a प्लस 2 वैल्यू इसमें यहाँ पे रख दूं इस इक्वेशन में, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? a प्लस 2, तो ये 2 का स्क्वायर, अच्छा 1 आ गया ना यहाँ पे,
a+2 पुट करके, इसे मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसमें मैं x1 की वैल्यू a+2 पुट कर दूंगा तो 1 इज इक्वल टू e की पावर x1, तो यानी कि x1 इज 0, और अगर x1 है 0 तो a की वैल्यू है -2। इस तरह से इसका बनेगा आंसर कितना, a की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक होनी हुई है। ओके ओके, तो ये आपका हो जाएगा, क्या पूछा था उसने, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, दैट विल बी 4। नेक्स्ट वाला, a n be the value of x for which this function is maximum। मान लीजिए कि ये fx है, x to 2x e की पावर माइनस t की पावर n dt, तो यहाँ से f डैश x निकालेंगे हम, लिबनिज रूल लगाएंगे, e की पावर यहाँ पर माइनस 2x की पावर n, और 2x का डिफरेंशियल हो गया 2 माइनस e की पावर माइनस x की पावर n। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसका। अब हम देख लेते हैं कि यह 0 कब है। ये 0 है जब e की पावर माइनस 2 की पावर n x की पावर n इंटू 2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस x की पावर n। यहाँ से मुझे पता चला कि ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू e की पावर 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 x की पावर n। तो यहाँ पर x की पावर n कितना है, x की पावर n यहाँ पर आ जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 log 2। तो x की पावर n की इस वैल्यू के लिए ये कैसा है, ये एक्सप्रेशन कैसा है, हम ये चेक करेंगे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। देखो जब बड़ा होगा, जब x की पावर n बड़ा होगा तो x की पावर n की इस वैल्यू के लिए ये 0 है, ये क्वांटिटी, और इससे बड़ी वैल्यू के लिए x की पावर n की इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू के लिए ये नंबर कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है, नहीं ये नंबर बड़ा होगा, सॉरी ये नंबर बड़ा है, यस ये निगेटिव है, और इससे छोटी अगर x की पावर n की वैल्यू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये तो इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमा सिंगल क्रिटिकल पॉइंट, सिंगल चेंज पॉइंट। अच्छा, आप इसको डबल डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, f डबल डैश x निकाल करके x की पावर n की इस वैल्यू के लिए निगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है, वहां से भी मैक्सिमम मिनिमा देख सकते हो। यहाँ पर इसकी x की इस वैल्यू के लिए, अब ये x की वैल्यू क्या है, जिसके लिए मैक्सिमम है, यहाँ से निकाल लेंगे हम, x इज इक्वल टू कितना आया, log 2/2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 की पावर 1/n। नाउ दिस इज इन फैक्ट an, एक्चुअली दिस इज इन फैक्ट an। अब मुझे निकालना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, log ऑफ an मतलब log ऑफ दिस, log ऑफ दिस का मतलब हुआ 1/n इंटू log 2 माइनस log ऑफ 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो ये आपकी है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो मैं LH रूल लगा दूंगा इसमें, तो ये आपका आ जाएगा -1/2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n log 2/1, और ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 2 की पावर n से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 माइनस, तो ये माइनस log 2 आ गया। अच्छा, अब ये कितना है, ये L है, तो ये आपका आ जाएगा e की पावर माइनस L, तो 2 आ जाएगा e की पावर माइनस L,
एंटीलोग ले लेंगे तो आंसर कितना आया इसका? आंसर इसका आया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ये कुछ लग रहा है कि अच्छा सा क्वेश्चन है। एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन है ए से एक्स में और माइनस एक्स टू बी, टू एक्स माइनस ए प्लस बी, देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट। पहले तो ये देखिए कि वही कुछ स्मेल आ रही है एलएमवीटी या फिर रोलेज की। अब रोलेज लगा लेंगे हम, अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी हुआ तो चलो चेक कर लेते हैं कहीं एफ ए इक्वल टू एफ बी तो नहीं है। तो एफ ए, तो ये ए से ए एफ टी डी टी माइनस ए टू बी एफ टी डी टी, ये आ गया, और ये आपका आ गया 2a माइनस ए, तो a माइनस बी, ये हो गया आपका 0, और एफ बी आ गया आपका कितना? एफ बी आ गया ए टू बी एफ टी डी टी माइनस 0 हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पर बचेगा कितना? 2b माइनस ए माइनस बी, तो ये b माइनस ए। तो यार ये तो बिल्कुल इक्वल है दोनों क्वांटिटी, तो यहाँ पर रोलेस थ्योरम ट्रू हो जाएगा, मतलब एफ डैश सी 0 होना है। अब जरा देखिए, मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, इसको प्रोडक्ट रूल लगेगा इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया दोस्तों? मैं पहले इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ, कितना आ गया? ये आ गया एफ एक्स प्लस एफ एक्स और इनटू दूसरा फंक्शन 2x माइनस ए माइनस बी प्लस, अब इसका डिफरेंशियल कितना? 2, और ये आ गया a से x एफ टी डी टी माइनस एक्स टू बी एफ टी डी टी। अब जरा देखिए, एफ डैश एक्स आ गया हमारा कितना? दिस हैज टू बी 0, एफ डैश सी हैज टू बी 0, तो एफ डैश सी कितना आ गया हमारा? 2fc, और ये आपका 2c माइनस ए माइनस बी प्लस ट्वाइस ए टू सी एफ टी डी टी माइनस सी टू बी एफ टी डी टी, this has to be 0. Now this has to be 0, तो हाँ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? यहां से ये पता चला कि सी टू बी, 2 तो हटा दीजिए, ये 2 तो हटा दीजिए, तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस 2c, इसको उस तरफ ले जाइए, तो ये a से c एफ टी डी टी माइनस सी टू बी एफ टी डी टी, दिस हैज टू बी इक्वल टू एफ सी इंटू ए प्लस बी माइनस 2c, तो ये आपका बी करेक्ट हुआ। अब जरा और भी चेक कर लेते हैं, ए पॉसिबल है क्या? ए की पॉसिबिलिटी के लिए, वैसे ए सारे कंटिन्यूस फंक्शन के लिए तो ट्रू नहीं है, पर इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ट्रू हो सकता है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। क्या करूं? यहाँ पर ये मुझे पता है कि किसी सी के लिए, एक तो एफ सी कितना आया? कैपिटल एफ सी, अच्छा ये स्मॉल एफ दे रखा है, स्मॉल एफ नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स होता तो मैं यहाँ से एफ सी की वैल्यू इसमें रख देता, तो मुझे ए ऑप्शन पता चल जाता। यहाँ पर कैपिटल एफ, अगर ये चलो स्मॉल एफ ही है, सपोज कीजिए ये स्मॉल एफ है, तो मैं कैसे करूंगा? फिलहाल तो कैपिटल एफ में कोई दूसरा नहीं है, हाँ ठीक है, बी हो गया, और ए से सी, सी से बी, ये तो है, ये नहीं है, और ए से सी, सी से बी, 2c, चूंकि ये हो गया तो ये भी नहीं है, तो बी ही आंसर है इसका। अगर स्मॉल एफ होता तो कैसे करता? स्मॉल एफ होता तो एफ सी की वैल्यू यहां से निकाल करके यहां रख देता और फिर चेक कर लेता, ठीक है। जैसे कि मान लो कि वो है, तो ए से सी, ये आपका एफ टी डी टी माइनस सी टू बी एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ सी कितना हुआ? यहां से हुआ ये आपका ए से सी एफ टी डी टी माइनस सी टू बी एफ टी डी टी,
और ये आपका आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2c। अब यहाँ पर मैं ये चीज कॉमन ले सकता हूँ क्या? हाँ, इनटू दिस, तो ये स्क्वायर हो गया, और मैं ये चीज कॉमन ले सकता हूँ, और ये आपका हो जाएगा a से c माइनस है, ठीक है, a प्लस बी, हाँ ठीक है। ये स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे माइनस की वजह से, तो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस आ जाएगा तब स्क्वायर होगा, ठीक है, मतलब माइनस बाहर आएगा। उसमें क्या है, 2c माइनस ए माइनस बी है, और इसमें a माइनस बी माइनस 2c है, तो माइनस बाहर आने के बाद स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि a से c एफ टी डी टी माइनस सी टू बी एफ टी डी टी, ये कॉमन आ गया, और अंदर बचा 1 प्लस a प्लस बी माइनस 2c का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 0, दिस इज नेवर गोइंग टू बी 0, हैज दिस हैज टू बी 0। तो ए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता अगर यहाँ कैपिटल एफ एक्स की जगह पर उसने स्मॉल एफ एक्स बोल दिया। नेक्स्ट वन, ये क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे आपको। एफ एक्स इज ए थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड गिवन दैट f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 8, f of 3 is equal to 27, f of 4 is equal to 64। ओके, तो कैसे करें? क्या पूछा है कि f ट्रिपल डैश 6 है या f डबल डैश f डैश f ट्रिपल डैश, इन सब की वैल्यू पूछिए। तो कैसे करना है? एफ एक्स को कुछ एज्यूम कर सकते हैं, ये तो जनरल, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों ने किए होंगे। एफ एक्स को मैं क्या एज्यूम कर लूं, या कोई फंक्शन एज्यूम कर लूं जी एक्स टाइप का। हाँ, जी एक्स टाइप का एज्यूम कर लूं। देखिए यहाँ एफ एक्स f1 माइनस 1 है ना, यहाँ f2 माइनस 2 क्यूब, यहाँ f3 माइनस 3 क्यूब, यहाँ पे f4 माइनस 4 क्यूब। तो एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब, एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब के रूट हैं 1 2 3 4। तो जी एक्स को मैं मान लेता हूं एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ जी एक्स के जो रूट है वो क्या क्या है, वो है 1 2 3 4। तो अगर 1 2 3 4 जी एक्स के रूट हैं, राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि रोलेस थ्योरम से भाई g ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ 2 इज इक्वल टू g ऑफ 3 इज इक्वल टू g ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। तो 1 और 2 के बीच में g डैश c आया होगा एक, मान लो कि 1 और 2 के बीच में मैं 1 और 2 और ऐसे कर ले रहा हूं 3 और 4। तो यहां कोई c1 होगा, फिर c2 होगा और c3 होगा, जिसके लिए g डैश c1 g डैश c2 और g डैश c3 ये 0 रहे होंगे बेटा। अब अगर ये बात है तो ये बात भी सच है कि यहाँ पे g1 g डैश c1 g डैश c2 g डैश, फिर रोलेज लग गया इसमें, तो c1 और c2 के बीच में और एक बार c3 के बीच में ये आपका मान लेता हूं कि मैं लैम्डा है और ये म्यू है। तो एक बात तो पक्का हो गई कि g डबल डैश लैम्डा इज 0 और g डबल डैश म्यू इज 0। हाँ, अब लैम्डा और म्यू के बीच में फिर से रोलेज लगा दीजिए। लैम्डा और म्यू के बीच में फिर से रोलेज लगा दोगे तो जी ट्रिपल डैश जो आपका है सी कोई नंबर है लैम्डा और म्यू के बीच में, ये 0 होना है। यानी कि एफ ट्रिपल डैश सी माइनस, अब 3 बार डिफ्रेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, 6 आएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब किसी सी के लिए एफ ट्रिपल डैश 6 होना है। तो दिस इज योर आंसर इन दिस केस। तो क्या हुआ आंसर, फॉर सम एक्स सी, फॉर सम सी इन 1 to 4, तो कितना हुआ, डी आंसर हुआ। ठीक है, सी तो हो नहीं सकता, सारे एक्स के लिए तो बोल नहीं सकते, और ये भी जरूरी नहीं है कि एफ डैश एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश बराबर हो जाए और सबके सब 6 हो जाए। तो मैं कहूंगा कि डी आंसर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ जरा इसमें आइए, क्या कह रहा है ये, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 12x plus 20y fy plus 8 into xy dy, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, इंटरेस्टिंग, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और x यहां पर हम इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट मानेंगे। तो क्या करूं भाई, तो लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू, अलग अलग कर दो ना इसको, तो मैं x बाहर निकाल सकता हूं इंटीग्रेशन से, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to 1, क्या बोलो इसको, 12x fy 12 और ये 12x स्क्वायर y fy dy और ये 0 से 1, फिर आ जाएगा 20xy स्क्वायर fy dy, एक्सपेंड कर डाला मैंने, और फिर आ जाएगा 0 से 1 8xy dy। ओके, अब x तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, ये y स्क्वायर बाई 2, तो ये 12x स्क्वायर इंटू 1 बाई y स्क्वायर बाई 2 आएगा तो 1/2, ये आ गया आपका, और ये क्या आएगा 20x बाहर आ गया, 20x बाहर आ गया, और ये इंटीग्रल 0 से 1, इसको चुपचाप वही रहने दो, fy dy, और ये 8x बाहर आ गया, और यहाँ पर भी इंटीग्रल हो गया, कितना हो गया, y स्क्वायर बाई 2 1/2, तो 4x बचा यहाँ पर। तो ये आपका ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट क्वांटिटी। तो मान लो कि ये क्वांटिटी कितनी है, ये आपका 6x स्क्वायर प्लस मान लो ये k है, तो 20kx प्लस 4x, दिस इज गोइंग टू बी fx। तो fx एक क्वांटिटी। अब क्या करूं, अब मुझे पता है कि 0 से, इसका जो इंटीग्रल है 0 से 1 6x स्क्वायर प्लस 20kx प्लस 4x, इसका इंटीग्रल ही तो, fx का इंटीग्रल ही तो कितना है, इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज यही इंटीग्रल तो k है हमारा। तो जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो मुझे k की वैल्यू पता चल जानी चाहिए, और कितनी है, सोल्व करो जरा, x की पावर 5 आ गया, x की पावर 5/5 तो 6/5 प्लस 20k इंटू 1 बाई, यहाँ पे आएगा x क्यूब तो 1/4, और यहाँ पे x क्यूब तो यहाँ पर भी 1/4, ये k है हमारा। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट करो कितना आएगा, 5k माइनस k, 5k माइनस k कितना होता है, 4k होता है, और ये आपका 11/5 माइनस का 11/5, तो k की वैल्यू माइनस 11/20 आई। तो यहाँ से fx हमारा कितना आ गया, fx हमारा आ जाता है, कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे, 0 से 1, अच्छा ये गलती कर दी, सॉरी, सब गलती, ये यहाँ पे भी तो fy था ना दोस्त, ओके, चलो ठीक 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 ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 12x स्क्वायर, और ये कांस्टेंट a मान लेता हूं मैं, कुछ कांस्टेंट 0 से 1 y fy dy, और यहाँ पर 20x 0 से 1, और ये आपका 20x y स्क्वायर fy dy प्लस, और यहाँ पर आएगा कॉमन कितना, 4x बनेगा यहाँ पर, है ना, 4x। तो यार मुझे तो बिल्कुल क्लियर है कि fx एक क्वाड्रेटिक है, तो मैं मान लेता हूँ, अच्छा fx एक क्वाड्रेटिक है, उसमें क्वाड्रेटिक में कोई कांस्टेंट नहीं है, सब जगह x के टर्म और x स्क्वायर के टर्म, क्योंकि तो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, तो मैं मान ही लेता हूँ कि ये ax स्क्वायर प्लस bx है, ax स्क्वायर प्लस bx है। अब मुझे एक बात बता दो, a क्या है, a हमारा 12, a इज इक्वल टू 12 0 से 1
वाई एफ वाई डी वाई है ना, तो मैं वैल्यू रख देता हूँ 0 से 1, 12, 0 से 1। वाई एफ वाई कितना हुआ, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई डी वाई हुआ। और यहां से मुझे जो इक्वेशन मिल रही है, देखो ए वाई क्यूब वाई ए बाई 4 बनेगा, तो ये 12 ए बाई 4 और ये बी बाई 3, दिस इज इक्वल टू ए। और इसी तरह से ये हमारा क्या है, 20 प्लस इस इन दोनों को जोड़ दें, इसका एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है 20, 0 to 1 वाई स्क्वायर एफ वाई प्लस 4, एक्स का कोफिशिएंट ये हमारा बी होने वाला है। तो 20, 0 to 1 वाई स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई राइट डी वाई प्लस 4 इज गोइंग टू बी बी। और यहां से मुझे मिल जाएगा 20 और ये a बाई 5 प्लस b बाई 4 प्लस 4 इज इक्वल टू b। यहां से a और b कैलकुलेट करेंगे तो हाँ a की वैल्यू कितनी आएगी, -2 और b की वैल्यू 1। ये वैल्यू आ गई तो मुझे fx पता चल गया, और fx की वैल्यू है -2x स्क्वायर प्लस x। और यहां से मुझे इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर बना सकता हूं क्या, 1/8 माइनस 2x माइनस 1/4 का स्क्वायर। देखो सही है क्या, 2x स्क्वायर माइनस का बन रहा है -2x प्लस x और 1/16 टू 1/8, ठीक है। और fx की जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो कितनी होगी, मुझे निकालना क्या था, fx ही निकालना था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। fx एक क्या है, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज, अच्छा ये ऊपर से आ गया, ये गलती से आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये हटा दीजिए यहां से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज हाउ मच, 1/8। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8 पहले वाले। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन fx हमारा कितना है बच्चों, -2x स्क्वायर प्लस x, यानी कि -x 2x - 1, यानी कि 0 और हाफ, ये है हमारा इसका ग्राफ, ये हाफ है। अब अगर मैं x पर मोड लगाऊंगा, मतलब f मोड x निकालने की कोशिश करूंगा, तो आपको पता है कि ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसे। और अगर अब मैं वापस इसको इसके ऊपर मोड लगाऊंगा, तो ग्राफ हो जाएगा हमारा कुछ ऐसे। हाँ, तो क्या पूछना चाह रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दिस इक्वल टू, ये ग्रीन वाला ब्लू वाला जो ग्राफ है वो है एफ एक्स, इसका मोड ऑफ एफ ऑफ मोड एक्स का, और इक्वल टू वाई इक्वल टू 2। हमको पता है कि ये हाइट कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या थी, 1/8, तो ये 1/8 तक गई होगी, और y इक्वल टू 2 इसके ऊपर बनेगा। तो मुझे कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, 2 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अच्छा, रेंज ऑफ f ऑफ -2x, तो f की जगह पर f ऑफ -2x रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 की पावर 2x -2 की पावर x। अब मैं 2 की पावर x को अगर मैं t रखूं, तो -2t स्क्वायर माइनस t, और यहाँ t की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है। यहाँ पर मैं फिर से कंप्लीट स्क्वायर बना लूं, तो फिर से कंप्लीट स्क्वायर बना लूं, तो -2t स्क्वायर प्लस 1/2 -2। क्या एक काम करें, हम डेरिवेटिव ही कर लेते हैं ना, हटाओ, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए ना मुझे, तो ये gt है, g डैश t कितना हुआ, g डैश t हुआ -4t - 1 इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू -1/4, ये इसके बाहर है तो छोड़ दो। तो मिनिमम वैल्यू मुझे चूंकि ये t की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये निगेटिव है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है,
अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मुझे किस मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए, रेंज चाहिए इसकी। हाँ तो जीरो और क्या डाल दो, इन्फिनिटी। तो जीरो डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, -2 -1 तो हो गया आपका। अगर मैं t की वैल्यू जीरो रखूंगा तो जीरो हो गया, और अगर मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो आंसर ये आता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, a curve is given by the equations x equal to 80 square, y equal to 80 cube, the variable pair of perpendicular lines through the origin O meet the curve at O, P and Q. Show that the locus of the point of intersection of tangent at P and Q is this one. Okay. So y equal to 80 cube. ठीक है, ये कोई कर्व है, कुछ ऐसा कह रहा है, और इसके ऊपर दो टेंजेंट डाली, दो टेंजेंट पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस थ्रू ओरिजिन। यहां पर ये परपेंडिकुलर लाइंस बना लेता हूं मैं, ये परपेंडिकुलर लाइंस है, 90 डिग्री पे ये ओरिजिन है, और यहाँ जो आपके पॉइंट हैं, ये पॉइंट यहाँ पर इसने टेंजेंट बनाई होंगी, ऐसे कुछ टेंजेंट बना रहा है ये, और यहाँ पर ऐसे, इसका लोकस इसको चाहिए। मान लो कि ये आर पॉइंट एच कोमा के टाइप का है, और कैसे करूं, टेंजेंट की इक्वेशन निकालूं, और क्या, पहले तो dy बाई डी एक्स निकालना मुझे। dy बाई डी एक्स कितना हुआ, ये हुआ dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। कितना हो गया, ये कितना आ गया, dy बाई डी टी कितना है भैया, 380 स्क्वायर, और ये कितना है 280, कितना आ गया 3/2 t। तो इक्वेशन क्या लिखूं मैं, इक्वेशन लिखूं y किसी जनरल पॉइंट t पर, t पॉइंट पर जनरल पॉइंट, y माइनस 80 क्यूब, y माइनस y1, y माइनस 80 क्यूब इज इक्वल टू 3t/2 इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। ऐसे लिखूं इसको, इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अब यार h कोमा k तो इस टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा ही ना करेगा, तो k माइनस 80 क्यूब इज इक्वल टू 3t/2 h माइनस 80 स्क्वायर बोलो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे यहाँ से t में क्यूबिक मिल रहा है, ये जरा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या है, 80 क्यूब माइनस 3t h प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो t1, t2 और t3 की वैल्यू है वो कितनी है, जरा, अगर ये पॉइंट t है, मतलब क्या था ये 80 स्क्वायर कोमा 80 क्यूब, 80 स्क्वायर कोमा 80 क्यूब, तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 80 क्यूब अपॉन 80 स्क्वायर, टी हुआ ना। तो यहाँ पर जो यहाँ पर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है उसमें जो टी रिप्रेजेंट करता है वो टी क्या है, उस पॉइंट और ओरिजिन को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप। तो इसका मतलब ये है कि उसने, अगर ये T1 पॉइंट है और ये T2 पॉइंट है, तो उसने T1 T2 इक्वल टू -1 बोल रखा है मुझे, आप समझिए इस बात को। ये T पॉइंट है, T पॉइंट पर मैंने देख लिया कि ये 0 0 है ना भैया, तो स्लोप कितना है इसका, 80 क्यूब माइनस 0 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस 0, यानी स्लोप T है। अब अगर ये T1 पॉइंट रहा होगा और ये T2 पॉइंट रहा होगा ये वाला, तो इसका स्लोप T1 है और इसका स्लोप T2 है। T1 T2 -1 मुझे क्वेश्चन में इसने बोल रखा है, तो ये कितना है, T1 T2 T3 2k है। तो यार T1 T2 तो -1 है, तो T3 कितना हुआ, -2k हुआ। T1 T2 की वैल्यू -1 यूज कर ली मैंने। अब क्या करूं, अब मुझे बस T2 T3 को एलिमिनेट करना है। अरे भाई T3 इसको, T3 जो है कि ये T1 T2 T3 किसके रूट है भाई, ये T1 T2 T3 किसके रूट है, इसी के रूट है ना, टेंजेंट के। तो इसको T3 को पुट कर दीजिए, कहाँ पे पुट कर दो भैया, इसमें पुट कर दो, यहाँ पर T की जगह पे, तो क्या आ जाएगा k माइनस 2k, सॉरी ये आपका आ जाएगा T3
इज इक्वल टू, अच्छा ये गलती कर दी, T1 T2 T3 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -2k/a ना, -2k/a, ठीक है। तो T3 की वैल्यू हो गई कितनी, 2k/a। अब T3 की ये वैल्यू को हम किस में पुट कर दें, 1 में पुट कर दें, तो मुझे रिक्वायर्ड लोकस मिल जाएगा। T3 की ये वैल्यू कर दीजिए पुट यहाँ पर, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा, तो y माइनस 1 मतलब इसमें कर दीजिए k माइनस AT³ AT³ का मतलब हुआ a इंटू 8k³ इज इक्वल टू 3/2 इंटू 2k/a, और ये h माइनस a, और टी स्क्वायर कितना हुआ, T4k²/a²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कुछ लोग बस ऐसे ही बन गया, हाँ ठीक है। तो यहां से ये आपका आ गया, एक के तो कैंसिल हो गया, और ये आपका आ गया 1 माइनस 8y²/a², एक के दोनों साइड से कैंसिल कर दे रहा हूं, इज इक्वल टू 3/2a, और यहाँ पर x माइनस 4y²/a। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, y² की वैल्यू निकाल लेंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। A straight line is drawn through the origin and parallel to tangent to the curve. Okay. The straight line is drawn through origin and parallel to the tangent to the curve. ये कर्व कुछ बना होगा, कुछ बना लेता हूँ, ऐसे ही बना लेता हूँ, रफली बना लेता हूँ, ऐसे कुछ। अब ये इसके ऊपर कोई टेंजेंट है, टेंजेंट टू द कर्व ये है, ये कोई टेंजेंट है, और एक लाइन जो है वो इसके पैरेलल, टेंजेंट के पैरेलल ओरिजिन से पास करें, ऐसा कुछ बोला है। किसी आर्बिट्री पॉइंट m पर उसने क्या माना है, टेंजेंट। शो दैट द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, ओके, एंड स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू m, ओके। m से पास होने वाला क्या होगा भैया, ये वाली लाइन होगी ना, x एक्सिस के पैरेलल। मुझे इसका लोकस निकालना है, मान लीजिए r है, और इसके कोऑर्डिनेट भी मैं मान लेता हूं कि वो कोऑर्डिनेट भी h, k है। r मान लीजिए, p मान लीजिए, ये h, k है, ये m है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये एंगल थीटा है सपोज, तो टेंजेंट के dy/dx से मुझे इस लाइन का स्लोप, OP का स्लोप मिलने वाला है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं कि इसमें यार पैरामीट्रिक लेता हूं, इसके कोऑर्डिनेट y इक्वल टू कैसा रहेगा, a sin थीटा। अगर मैं y इक्वल टू a sin थीटा रखूँ, जरा सोल्व करना, x प्लस a cos थीटा बाई a इज इक्वल टू लॉग, और ये आपका आ जाएगा a 1 प्लस cos थीटा बाई sin थीटा, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 log cot थीटा बाई 2, यस, cot थीटा बाई 2। तो यहां से यार मुझे एक बात तो पता चली कि x बाई a जो हमारा है वो है माइनस cos थीटा प्लस log cot थीटा बाई 2। अब थोड़ा सा आसानी रहेगी करने में। अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, dx बाई डी थीटा निकाल लेता हूँ। dx dy बाई dx निकालने के लिए टेंजेंट की कोशिश करूंगा ना मैं। dx बाई डी थीटा कितना हुआ दोस्तों, ये हो जाएगा a sin थीटा, और यहां पर ये आ जाएगा a, और कोट थीटा का हो जाएगा माइनस 1 बाई कोट थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1/2। तो ये डिफरेंशिएट होकर कितना आ गया, 1/2 कैंसिल, और ये आपका
माइनस हो जाएगा माइनस 1/2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, माइनस 1/2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 यानी साइन थीटा। तो ए रहेगा यहाँ पर इस साइड। तो ये आपका हो गया क्या, dx बाई डी थीटा भैया। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1, तो माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब जरा dy बाई डी थीटा की भी बात कर लेते हैं। dy बाई डी थीटा तो आसान है, dy बाई डी थीटा हमारा है ए कॉस थीटा। तो dy बाई डी एक्स कितना हुआ, dy बाई डी एक्स हुआ dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, कितना आ गया, कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो गया और ये आ गया -10 थीटा। बहुत बढ़िया सा, तो -10 थीटा आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका k बाई एच है। अरे ये 0 0 है ना भैया, इसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप बराबर है ना, तो ये हमारा क्या है, k बाई एच। अच्छा, ऑल्सो y इक्वल टू हमने क्या लिया था, a साइन थीटा लिया था, तो k इज इक्वल टू a साइन थीटा हो गया ना बेटा, k इक्वल टू a साइन थीटा हो गया। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, मुझे एलिमिनेशन करना है। ये मेरे पास है, ओके, और ये मेरे पास है, इससे एलिमिनेट करना है। और यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ये है आपकी y इक्वल टू इसका कोऑर्डिनेट यानी a साइन थीटा। यानी मुझे इससे और इसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से मुझे थीटा एलिमिनेट करना है। अगर मैं थीटा एलिमिनेट कर लूंगा तो मुझे लोकस ही मिल जाएगा, राइट। इन दोनों के इंटरसेक्शन को तो देखना था मुझे। तो ये आपका हो जाएगा कितना, क्या करूं, बहुत आसान है। यहां तो कर दूं cot थीटा इज इक्वल टू -h बाई के, और यहां पर बोल दूं कोसेक थीटा कितना, a बाई के। अब रख दो इसमें क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जरा रखो, ये क्या आपका आ गया, a स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस हो गया। ये भी तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स मान लेने चाहिए ऐसे एक्सप्रेशन को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11। हाँ भैया, 11 क्वेश्चन में a constant a, consider the function fx equal to ax plus cos 2x plus sin x plus cos x on real number fu is less than v, fv for u less than v। मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए कि f is increasing। इस लाइन को पढ़ते हैं, f इंक्रीज है, बड़ी वैल्यू पर बड़ी वैल्यू देगा, छोटी वैल्यू पर छोटी वैल्यू। रेंज ऑफ a फॉर एनी रियल नंबर्स uv इज दिस। अब रेंज बतानी है मुझे, अच्छा रेंज गिवन है मुझे, हाँ रेंज ही निकालनी है बेसिकली, एम और एन की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे रेंज निकालनी फिर कंपेयर करके। अच्छा यहाँ इसको बोलना चाहिए एम एंड एन आर को प्राइम, नहीं तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो जाएंगे एम प्लस एन की। तो ये आपका एफ एक्स है, और एफ एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एफ एच एक्स को पॉजिटिव कर लेता हूँ, ये आ जाएगा ए प्लस -2 साइन 2x प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हमारा पॉजिटिव है। तो ए की वैल्यू बड़ी है एक्स की सारी वैल्यूज के लिए इस एक्सप्रेशन से, साइन 2x माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब सवाल है बस इसकी रेंज निकालने का। इसकी रेंज मेरे हाथ आ जाए तो मैं क्या करूंगा कि मैं ए की वैल्यू इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू से बड़ी रखूं, है ना। इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू से बड़ी अगर मैं ए की वैल्यू रखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा एक्स की सारी वैल्यूज के लिए। तो क्या करना है मुझे इस फंक्शन की जी एक्स की
आपका 2 साइन 2x माइनस cos x प्लस साइन x, इसकी मुझे निकालनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो शुरू हो जाओ। ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करूं, क्या डिफरेंशिएट करूं? अरे छोड़ो, क्या डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन 2x आपने इंटीग्रेशन में भी और ट्रिग्नोमेट्री में भी एक चीज देखी होगी कि जहां जहां जब जब साइन 2x आया, हमने उसको मन चाहे तरीके से या तो साइन x प्लस cos x के फंक्शन में, या फिर साइन x माइनस cos x के फंक्शन में, या cos x माइनस साइन x के फंक्शन में, इसमें से किसी में भी हम अपने सुविधा के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे साइन एक्स माइनस कोस एक्स मुझे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स का स्क्वायर, तो ये आपका आएगा -2, तो माइनस बाहर लेता हूँ। चलो कर, ये आपका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 आएगा, तो -1 कर लिया और 1 तो कैंसिल हो गया। दूसरा क्या बचा, -2 साइन एक्स, तो -2 बाहर ले लिया, ये लीजिए, और ये आपका साइन एक्स माइनस कोस एक्स। गाइस ये बन गया हमारा। अगर मैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी रख दूं, तो पता है ना आप लोगों को टी की वैल्यू कहां से कहां पॉसिबल होगी। अगर ये टी है तो इसकी रेंज हो जाएगी -√a² प्लस b² से प्लस √a² प्लस b² होते ना, a sin x प्लस b cos x की, तो ये -√2 से हो जाएगा आपका gt या g1t हो जाएगा -2 क्या +2 कर लेता हूँ, 2 माइनस 2t² प्लस t, और यहाँ पर -√2 से t की वैल्यू √2 तक है। मुझे अब इसकी क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो g1' कर लेता हूँ, ये आपका आ जाएगा -4t प्लस 1 = 0, t = 1/4 पर ये 0 है, और 1/4 इस इंटरवल में है, और चूंकि इस इंटरवल में है तो फिर अब ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो 1/4 पर ही मैक्सिमम आएगा। तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई, g1 1/4 = 2 माइनस 2/16 1/8 प्लस 1/4, कितना आया, 2 माइनस प्लस 1/8, यानी कि 17/8 आया। अगर 17/8 इसकी वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू इस फंक्शन की जो x में है, तो मतलब ये वाला, अगर ये 17/8 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, a को मैं अगर 17/8 से ज्यादा रखूंगा तो ये फिर हमेशा सच होगा ना सारे x में। तो ये m/n क्या है, 17/8, तो कितना आया, m + n 25 आया। तो इसका आंसर है 25। आगे बढ़ते, हाँ क्या बोला, px इज ए पोलिनोमियल, हाँ डिग्री n, अच्छा, और डिग्री n के लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन हो, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये तो n कैलकुलेट होके आराम से आ जाएगा यहाँ से। अगर ये n डिग्री का है तो ये कितना हुआ डिग्री, यहाँ पर 2n, और इधर से कितनी आएगी 2n-3, मतलब इसकी डिग्री 2n है और इसकी है कितनी n-3। एक बार डिफरेंशिएट किया n-1, फिर 2 बार n-2, 3 बार n-, तो n-3 ये डिग्री हो गई लेफ्ट साइड में, एंड दिस शुड बी इक्वल टू, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है एक बार डिफरेंशिएट किया तो n-1, और एक बार n-2, और n-2 को n-2 से करेंगे तो ये आपका 2n-4, और इसकी डिग्री है n-1। भैया ये वैल्यू होनी चाहिए बराबर, तो कितना होना चाहिए ये 3n-3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आपका 3n- ये क्या हो गया, n डिग्री का है ना पोलिनोमियल, n डिग्री का पोलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2n, और 2n डिग्री में जब n-3 मल्टीप्लाई हुआ तो लेफ्ट साइड में डिग्री हो जाएगी
टू n डिग्री में जब मल्टीप्लाई होगा n-3 इतनी डिग्री हो जाएगी लेफ्ट में, और ये अच्छा 3 है यहाँ पर, 3n-2 हाँ इंटू प्लस n-1 यस। क्या आ रहा है इसको 3n-3 और ये 4n-4 आ गया ना, n इक्वल टू 4, 3n-3 इज इक्वल टू 4n-6 7, तो n इक्वल टू 4 आ गया। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, बहुत प्यारा सा, कुछ दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो क्या कह रहा है अब आगे, fx इज ए पॉलिनोमियल ऑफ सेम डिग्री, तो fx की डिग्री हो गई 4 डिग्री। अच्छा तो f डैश की डिग्री कितनी हो गई 3 डिग्री, f डैश x की वैल्यू दी हुई है ना, तो f डैश x इज ऑफ डिग्री 3, f डैश x। अच्छा f डैश x के रूट भी दिए हुए हैं मुझे, 0 पर 0 है, 1 पर 0 है और 3 डिग्री का है, तो क्या बोल दूं a x x माइनस 1 x प्लस 1। ओके तो यार ये तो इंटीग्रेट होकर के fx ही आ जाएगा मेरे पास। वैसे मुझे fx निकालना है कि नहीं, हाँ निकालना है, क्योंकि ग्राफ बना करके मुझे देखना पड़ेगा कि कितने रूट हैं। तो ये आपका है a एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब मैं इंटीग्रेट कर लूं तो fx इज इक्वल टू हो जाएगा a x की पावर 4/4 माइनस a x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, राइट। अब जरा ये इंफॉर्मेशन गिवन है, यहां से मैं निकालूंगा वैल्यू। f1 इज 3, तो 3 इज इक्वल टू a/4 माइनस a/2 प्लस c, तो ये तो हो गया c माइनस a/4 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। और f ऑफ -1 रखो तो भी 3 आता है, तो 3 इज इक्वल टू f ऑफ -1 a/4 माइनस a/2, सेम आ रहा है। तो मतलब मुझे इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, -1 पर भी 3 है, 1 पर गलती कर रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर -1 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स का इंटीग्रल हुआ एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ठीक है। अब ये fx जो है f0 4 दिया, ओके। एक तो इक्वेशन, तो f0 कितना है 4, अगर f0 4 है तो c की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। अगर c की वैल्यू 4 हो गई तो माइनस a/4 कितना हुआ -1 हुआ, तो a की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। तो fx कितना आ गया दोस्तों, fx आ गया हमारा x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4, यस। अब ये हमारा fx, जरा इसका ग्राफ तो बनाइए। क्या है ये एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, शायद ये एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 कैसे बनेगा, हमेशा पॉजिटिव है, 3 से बड़ा है। डेरिवेटिव कहाँ कहाँ जीरो है इसका, डेरिवेटिव कहाँ कहाँ जीरो है इसका, 0 पर 0 है, यहाँ पर 0 है, 1 पर और -1 पर 0 है, 0 पर 0 है, 1 पर 0 है और -1 पर 0 है, -1 पर यहाँ पर 0 है। तो यार ऊपर से आएगा और ऊपर ही जाएगा, तो मैं क्या कर दूं कि ऐसे बना लूं इसको, ऐसे ही बनेगा। और क्या, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी तक जाना है इसको, कहां से 3 से इन्फिनिटी तक जाना है इसको, तो ये आपका मिनिमम वैल्यू क्या है 3 है,
दोनों में से किसी एक पर। मैक्सिमम किस पर मिलेगी, यहाँ पर लोकल मैक्सिमा 0 पर। 0 पर कितनी है, ये 4 है। तो अगर मैं y इक्वल टू के ग्राफ है ये, अगर मैं y इक्वल टू के की वैल्यू 3 से 4 के बीच में रखता हूँ, अच्छा -1 और 1 पर सेम वैल्यू देगा मुझे ये, क्योंकि इवन फंक्शन है। तो अगर मैं 3 से 4 के बीच में रखता हूँ के की वैल्यू, तो मुझे 4 रूट मिलने वाले हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के कितनी हो गई भैया, एक तो अगर डिस्टिंक्ट रूट है 4, तो भैया कोई नहीं वैल्यू होगी। ठीक है भाई, कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं है 3 से 4 के बीच में, मुझे कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं 4 रूट के लिए, तो नो वैल्यू उसकी। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू के 0। नेक्स्ट वाला 13 क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या है ये, करो ट्राई इसको। x बाई वाई एंड y बाई एक्स वाई एक रियल नंबर है और k भी एक रियल नंबर है, 15 दिया है। ओके, तो क्या है, मैं x बाई वाई y बाई एक्स यहाँ पर है तो यहाँ पर बना सकता हूँ मैं, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k इज m, तो मुझे मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k निकालनी है। दरअसल बात ये है, तो क्या करता हूं कि 8k स्क्वायर और यहां पर हो गया ये x बाई वाई प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर -2 प्लस 4k x बाई वाई प्लस y बाई एक्स -15 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं x बाई वाई प्लस y बाई एक्स को t रख लेता हूं, तो t की वैल्यू या तो 2 से बड़ी होगी, 2 या 2 से बड़ी, या फिर -2 या 2 से छोटी, अगर x AMGM से पता। तो मैं इसको रख लेता हूं 8k स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और ये आपका प्लस 4kt, और ये आपका हो जाएगा -8k स्क्वायर -8 स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू बता देता हूं, टी की वैल्यू या तो -2 से कम है या फिर टी की वैल्यू 2 से बड़ी है, ये हमको ध्यान रखना है। अब इसका एक रूट एग्जिस्ट करेगा, तो या तो आप ये कह लीजिए कि मुझे निकालनी है के की वैल्यूज की इसका एक रूट यहाँ पर हो, 2 से बड़ा हो या -2 से ऐड कर लीजिए, या फिर एक काम करिए, हटाओ टेंशन नहीं लेते, हम डायरेक्ट ही टी की वैल्यू निकाल लेते, यहाँ से के की वैल्यू टी के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो के की वैल्यू निकालनी मुझे टी के टर्म्स में, ये आपका आ जाएगा -4t प्लस -√16t स्क्वायर प्लस 32t स्क्वायर -2 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू टी स्क्वायर -2। अगर मैं के में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा ना, तो ये क्या बनेगी, यहाँ पर इसको हटा लीजिए, ये माइनस, और यहाँ पे 8 स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर, ये बना रहा हूँ के में क्वाड्रेटिक, के स्क्वायर यहाँ पर है 8k स्क्वायर, और ये क्या था -16 के स्क्वायर था, तो ये टी स्क्वायर माइनस, मतलब के में क्वाड्रेटिक बना दी हमने। तो ये आपका आ गया इतना, मैं सही देख लेता हूँ भैया बना करके, कहीं गलती ना कर दूं। 8k स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 8 टी स्क्वायर -16 के स्क्वायर प्लस 4kt -15 इज इक्वल टू 0। तो -4t के में क्वाड्रेटिक बनाऊं तो 16t स्क्वायर 15, हाँ ठीक है, तो ये सही किया है मतलब। तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा -4t, अच्छा 4 तो कैंसिल ही कर देता हूँ, यहाँ से 16 उड़ा देता हूँ, यहाँ 2 बचेगा, और ये आपका 4 नीचे
बचेगा 4 इंटू, यहाँ पे कुछ गलती की है क्या, केट नहीं आएगा, हाँ ठीक है, तो 4 ठीक है। तो माइनस टी प्लस माइनस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 30 टी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 4 टी स्क्वायर माइनस 2, ऐसा कुछ। थोड़ा और सिंप्लीफाई इसको मैं कर लूँ तो ये आपका आ जाएगा माइनस टी प्लस माइनस 31 टी स्क्वायर माइनस 60 अपॉन 4 टी स्क्वायर माइनस 2। नेगेटिव साइन हम छोड़ देते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ अगर मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं तो टी 31 टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस टी स्क्वायर 30 और 30 कॉमन आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बहुत सही। कॉन्जुगेट से करिए इसको, 15 अपॉन 2 इंटू टी प्लस रूट ऑफ 31 टी स्क्वायर माइनस 60। अब यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उससे हम देख लेंगे। अब ये जो मुझे देखना के की क्या क्या देखना, के की मैक्सिमम वैल्यू, के की मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं देखूंगा इसकी मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की। तो बोल देता हूँ कि ये एफ टी है, एफ टी क्या हुआ, टी प्लस रूट ऑफ 31 टी स्क्वायर माइनस 60। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा पॉजिटिव टी के लिए, मतलब टी की दो वैल्यू है ग्रेटर देन 2 या तो केस वन टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर मैं टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेता हूं तो ये है इंक्रीजिंग फंक्शन, डेरिवेटिव हमेशा इसका पॉजिटिव आएगा। तो बेटा इंक्रीजिंग है तो मुझे मिनिमम किस पर मिलेगा, 2 पर मिलेगा। तो एफ मिनिमम कितना हुआ, एफ मिनिमम हुआ 2 रख दीजिए यहाँ पे, 2 और ये 4 2 प्लस 4 12 माइनस 60 कितना 64 8 10 आ गया, तो एफ मिनिमम 10 आ गया। तो यहां से के मैक्सिमम कितना आ जाएगा इस केस में 15/20 मतलब 3/4। अब केस 2 देख लेते हैं, केस 2 अगर टी की वैल्यू -2 से कम है दोस्तों, तो टी की वैल्यू -2 से अगर कम है तो एफ एक्स हो जाएगा डिक्रीजिंग, क्योंकि डेरिवेटिव इसका हो जाएगा निगेटिव हमेशा के लिए। अगर डिक्रीजिंग है तो मुझे -∞ पर मैक्सिमम मिलेगा और -2 पर मिनिमम मिलेगा, राइट। तो -2 पर अगर मुझे मिनिमम मिलेगा तो यहाँ पर कितना हो गया एफ मिनिमम, एफ मिनिमम चलो चेक कर लेते हैं, -2 रख दीजिए एफ टी में, यहाँ पर ये माना था मैंने इसमें, यानी ये वाला कितना आ जाएगा, माइनस इसमें रखना है तो -2 और यहाँ तो वही आएगी वैल्यू 8 ही आएगी प्लस 8, तो ये आपका 6 आ गया। तो यहाँ के मैक्सिमम कितना आ गया इस केस में 15/2 इंटू 6 यानी कि 5/4। तो दोस्तों इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, 3/4 और 5/4 में 5/4, तो के की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले लूं मैं 5/4। तो 100 m कितना हुआ, 100 m हुआ 100 इंटू 5/4 यानी कि 25 125 इज योर आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 14, coordinates of 2 points on the curve y equal to x⁴ minus 2x² minus x that have common tangent line. Okay, common tangent line. मतलब कुछ कर्व बन रहा है उसमें कुछ कॉमन टेंजेंट होगी, तो कैसे पता करूंगा, लेकिन कॉमन टेंजेंट ऐसे ऐसे कर्व है, 2 पॉइंट कौन से हैं। चलो मान लो कि जो पॉइंट है कर्व के ऊपर, कोई कर्व के ऊपर एक पॉइंट है a, a⁴ माइनस 2a² माइनस a, राइट। अब मैं इस पर क्या करता हूँ, dy/dx निकाल लूं पहले टेंजेंट लिखने के लिए। dy/dx इस पर हो गया 4a³
-4x तो -4a -x तो -1, ये आपका हो गया इस पर डेरिवेटिव। तो यार मैं टेंजेंट, मान लीजिए ये पॉइंट है x इक्वल टू a पर और ये पॉइंट है x इक्वल टू b पर, तो क्या करूं, दोनों पर टेंजेंट की इक्वेशन लिख के इक्वेट कर दूं, दोनों को सेम मान लूं। तो y माइनस a की पावर 4 -2a² माइनस a इज इक्वल टू 4a डिवाइड बाई dx, 4a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस a। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, y इज इक्वल टू आ जाएगा 4a³ माइनस 4a माइनस 1 इंटू एक्स, और ये आपका आ जाएगा 4a³ माइनस का 4a³ 4a की पावर 4 और उधर से हो जाएगी प्लस, तो कितनी बनेगी ये बनने वाली है -3 का ना, -3 a की पावर 4 और अच्छा अब जरा a मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या बनेगा +4a² और यहां से उधर जा करके माइनस का 2a² बनेगा, उसका क्या, तो प्लस का 2a² बचा। और a की बात करूं तो -a यहाँ पर है इस साइड में, -a प्लस a इस साइड में, हाँ प्लस a इस साइड में, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई। ऐसी b पर सिमिलरली b पर इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 4b³ माइनस 4b माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4b की पावर 4 प्लस 2b²। अब ये दोनों सेम है, तो यार 4a³ माइनस 4a माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 4b³ माइनस 4b माइनस 1। अच्छा, तो यहां से मुझे मिलता है 4a³ माइनस b³ इज इक्वल टू 4a माइनस b। अब a और b इक्वल तो है नहीं, तो भैया a² प्लस b² प्लस ab हमें मिल गया 1, ये इक्वेशन 1 हो गई। और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी इक्वल कर दीजिए, तो -3 ये वाला और ये वाला, -3a की पावर 4 प्लस 2a² इज इक्वल टू -4b की पावर 4 प्लस 2b²। यार ये भी हो गया। इसके अलावा यहाँ पर 2a² माइनस b² इज इक्वल टू, कुछ छोड़ पड़ेगा, ये 3 था, ये 3 था, तो ये भी 3 होगा। 2a² माइनस b² इज इक्वल टू 3, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब यार a इक्वल टू b तो है नहीं, तो a इक्वल टू b नहीं है, तो a माइनस b हटा दीजिए। 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर बनेगा a² प्लस b² और a प्लस b, a माइनस b होगा कैंसिल। या तो बेटा a प्लस b 0 है, अगर a प्लस b 0 है तो फ्रॉम 1, ये केस 1 लेता हूं, अगर a प्लस b 0 है तो a इक्वल टू हो गया -b, और 1 में डाल दो a इक्वल टू -b, ये बन जाएगा a² प्लस a² माइनस a², तो a² इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हो गई 1 एंड -1। तो a अगर 1 है तो b है -1, और a अगर -1 है तो b है 1। पॉइंट वही आने हैं दोनों में घुमा फिरा के, है ना। a1 ले लिया, b -1 ले लिया, 2 पॉइंट सेम आएंगे भाई, तो इसी से हमारा पॉइंट बन जाएंगे। अच्छा, दूसरा केस क्या था यहाँ पर, दूसरा केस था क्या कि ये हमारा कितना हो जाए, a², अगर ये 0 नहीं है तो मैं कैंसिल कर दूंगा ना इसको, a² प्लस b² हमारा 2/3 हो जाए। अगर a² प्लस b² हमारा 2/3 है, यहाँ पर देखिए तो ab कितना आ जाएगा, ab आ जाएगा 1/3। अगर ab 1/3 है तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3a, जरा इसमें रख दीजिए यहाँ पर, तो ये a² प्लस 1/9 a² इज इक्वल टू 2/3, तो ये बेटा 9 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 a की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू
6a²। तो 9a⁴ माइनस 6a² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ फैक्टराइज हो रहा है क्या? 3 हो रहा है, तो ये 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। अगर a की वैल्यू 1/3 है तो b की वैल्यू क्या है? 1। कुछ मिस्टेक अगर नहीं हुई है तो कैलकुलेशन में हमने रखा है, हाँ ये 2/3 है, तो ठीक है। हाँ ये स्क्वायर बनेगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई? a² की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। अब a² की वैल्यू अगर 1/3 है तो b² की वैल्यू भी क्या आ गई? b क्या है? b² क्या है? यहाँ से b² की वैल्यू भी आ गई 1/3। तो a² इक्वल टू b², ये तो पॉसिबल नहीं है इस केस में, ठीक है। तो इस केस में पॉसिबल नहीं है तो हम इसको कर देंगे रिजेक्ट। तो हमारे पॉइंट क्या हुए बेटा? a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1। a इक्वल टू 1 रखो, यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखो, तो y क्या आएगा? 1 - 2। तो एक तो ये हो गया पॉइंट, और -1 रखो तो y क्या आएगा? -1 रखो तो +1 आएगा y। तो -1 अच्छा क्या आएगा? 0 आएगा। तो -1 को मान लो सी हो गया। ये दो आंसर हो गए। जरा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रेंज ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ टी, range of real values of t such that 1 minus t sin theta plus t tan theta greater than theta, okay, for all theta in 0 to pi by 2। तो t की वैल्यू निकालनी है मुझे यार, तो क्या करूं? t को पहले निकाल डालू, एक तरफ कर लूं, या इस पूरे को ही मान लूं मैं? एक तो है कि मैं t, लेकिन इनइक्वलिटी भी है, ठीक है, कैसे करूं? इनइक्वलिटी भी है तो चलो एक काम करते हैं, इसको एफ थीटा मान लेते हैं पूरे को। 1 माइनस टी साइन थीटा प्लस टी टेन थीटा माइनस थीटा, ये एफ थीटा मान लेता हूँ। थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है, तो ये पता है मुझको साइन थीटा टेन थीटा दोनों ही पॉजिटिव है। अब यार मैं एफ डैश थीटा निकालता हूँ। ये थीटा इक्वल टू 0 पर f0 0 है, ठीक है। अब मुझे ये प्रूव कर देना है कि ये पॉजिटिव होना है, एफ थीटा पॉजिटिव होना है सारे थीटा के लिए, इन थीटा के लिए। टी की कौन सी वैल्यू के लिए पॉसिबल है ऐसा? एफ डैश थीटा देखने जरा क्या है? 1 माइनस टी कॉस थीटा प्लस टी सेक स्क्वायर थीटा -1। चलो थीटा तो हट गया, केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बचे, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल और ये सब इसमें मिक्स था। इसको जरा रीअरेंज करो कि ये है आपका 1 माइनस टी कॉस क्यूब थीटा प्लस टी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मैं ये करना चाह रहा हूं कि कैसे भी मैं ये प्रूव कर दूं कि मतलब एफ डैश थीटा में मैं टी को अलग से ले आऊं कुछ पॉजिटिव के साथ, तो वहां से मुझे टी की रेंज पता चल जाएगी। पॉजिटिव रखने के लिए मुझे एफ डैश थीटा को पॉजिटिव रखना है, बस ये ध्यान करना है। टी की कौन सी वैल्यू के लिए एफ डैश थीटा पॉजिटिव संभव है? टी की कौन सी वैल्यू के लिए एफ डैश थीटा पॉजिटिव संभव है जिससे कि ये होल्ड करे? तो मैं क्या करता हूं, 1 माइनस टी को टी 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा इंटू टी तो निकालना ही पड़ेगा एक तरफ मुझे सेपरेट, और ये हो गया आपका कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब कुछ बात बनती हुई दिख रही है मुझे। मैं क्या करता हूँ कि 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा को ले लेता हूँ बाहर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर बचेगा केवल टी और प्लस या माइनस कर लीजिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा। गाइस इसको पॉजिटिव रखना है।
ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर मैं टी की वैल्यू इसकी रेंज इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा रखूं, समझ गए ना? अगर मैं टी की ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा रखूं तो बात बन जाएगी। तो क्या करो, इसको ये है क्या, इसको अलग से जी थीटा मान लो। जी थीटा कितना है, कोस स्क्वायर थीटा को मान लो जरा, बचा 1 माइनस कोस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर 1 माइनस कोस थीटा, नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आहा, जरा डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर थीटा से, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी थी तो मैं इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढ लूंगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये तो कंप्लीट स्क्वायर बना के पता चल जाएगा। कितना है इसका, सेक थीटा प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस 1/4, तो ये कितना आ गया, प्लस 3/4, राइट। अब बेटा बताओ, इसकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी थी मुझे, इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू देखनी है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, सेक थीटा को मैं कितना रख दूं, मिनिमम रख दूं। मिनिमम कितना, देखो ये माइनस हाफ तो होने को तैयार नहीं है, तो फिर -1 ही रख दो ना यार। -1 रखूंगा तो -1 रखूंगा तो अच्छा, -1 क्यों हो जाएगा, 0 से π/2 है ना थीटा, तो 0 से π/2 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 रखना पड़ेगा मुझे। तो 1 प्लस 1/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 9 प्लस 3 12/4 यानी 3, तो ये आपका हो जाएगा 1/3, है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, 1/3। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 1/3 है। तो अगर मैं टी की वैल्यू 1/3 से ज्यादा रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, 4 रखूं, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो टी की रेंज मुझे पता चल गई, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 फॉर ऑल थीटा इन दिस रेंज। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स 0 टू x इंटीग्रल क्यूब रूट ऑफ 80 क्यूब प्लस mt स्क्वायर माइनस nt dt, लाइन y इक्वल टू x इज टेंजेंट एट इन्फिनिटी, अच्छा, टू द कर्व, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अगर इन्फिनिटी पर टेंजेंट है तो एक बात तो पता होगी कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स जो है हमारा, इसकी टेंजेंट है, इस जो डेरिवेटिव है इसके स्लोप के बराबर हो जाना चाहिए, यानी 1। तो एक बात पता चल रही है, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स तो पता है ना दोस्तों, कितना है, क्यूब रूट ऑफ 8x क्यूब प्लस mx स्क्वायर माइनस nx, और ये है हमारी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, दिस इज गोइंग टू बी 1। तो यार अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो क्या करूं, या तो मैं इसको x, ये तो मैं इसको रेशनलाइज कर लूं, नहीं तो फिर मेरे पास एक और तरीका है कि मैं x को ही 1/t रख लूं। तो लिमिट t हो जाएगी टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव साइड से, और ये हो जाएगा 8 प्लस mt का क्यूब रूट, अच्छा, और माइनस n अपॉन t, ये 1 है। एक बात बताओ, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है तो आपको नहीं लगता कि न्यूमरेटर नॉन जीरो नहीं हो सकता x t टेंडिंग टू 0 के लिए, तो न्यूमरेटर को पहले 0 करने की, तो t टेंडिंग टू 0 के लिए न्यूमरेटर 0 के साथ 2 माइनस n इज इक्वल टू 0, यानी कि n इक्वल टू 2 आ गया, डब्बे में रख लो। अब n इक्वल टू 2 के लिए न्यूमरेटर 0 को टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 को, तो मैं लगा दूंगा LH रूल, t टेंडिंग टू 0 प्लस 1/3 8 प्लस m भी आएगा, mt की पावर -2/3 अपॉन 1, दिस इज गोइंग टू बी 1। अब ये
1 है तो रख दो इसमें t को 0, तो क्या आ जाएगा m/3 8 की पावर -2/3 इज इक्वल टू 1। तो 8 की पावर -2/3 कितना है, 2 की पावर -1/4, तो m इक्वल टू आ गया 12। m 12 है, n 4 है, तो m प्लस n हो गया 14। जरा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P1 other than origin to the curve ax cube minus y plus b meets the curve again at P2 and P2 tangent P2 meets the curve again at P3 and so on। इस तरह का एक क्वेश्चन आईआईटी में पहले एडवांस में आ चुका है और तब से इस पर क्वेश्चन खूब बने हैं, फिर भी आ सकता है, इसलिए बने होंगे शायद। तो चलो करते हैं। ये कोई कर्व है, ऐसे कोई कर्व है, यहाँ पर टेंजेंट इसको यहाँ मिलती है, यहाँ पर टेंजेंट इसको फिर मिलती होगी, यहाँ पर फिर यहाँ पर मिलती होगी, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये पॉइंट हमारा मान लीजिए कि T1 है, ये पॉइंट हमारा T1 है। तो T1 का मतलब हुआ y इक्वल टू, यहाँ पर है हमारा y इक्वल टू ax³ प्लस b। तो T पॉइंट का मतलब हुआ at³ प्लस b, राइट। तो टेंजेंट एट T1 कितना है, y माइनस dy/dx कितना है, dy/dx है हमारा 3ax² और t पॉइंट पर हो गया 3at²। तो y माइनस at³ प्लस b इज इक्वल टू T1 पर ले रहा हूं मैं, T1³ प्लस b इज इक्वल टू 3at1² x माइनस T1। अब ये टेंजेंट T1 पर T2 से सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि T2 को कर्व को दोबारा T2 पर मिलती है, तो T2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो at2³ प्लस b माइनस at1³ प्लस b इज इक्वल टू 3at1² और ये T2 माइनस T1। एक बात तो तय है कि T2 और T1 दोनों अलग अलग हैं, तो T2 माइनस T1 इज नॉट गोइंग टू बी 0, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, b तो कैंसिल हो ही गया है और ये बचा at1² प्लस T2² प्लस T1 इज इक्वल टू 3at1²। ए मैं करता हूँ कैंसिल और डिवाइड करता हूँ T1² से, तो ये 1 प्लस T2/T1 का स्क्वायर प्लस T2/T1 इज -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे T2/T1 की दो वैल्यू मिलने वाली है, एक तो -2 और एक T2/T1 इक्वल टू 1, जिसे मैं कर दूंगा रिजेक्ट, T1/T2 इक्वल नहीं है। तो इसी तरह से T3/T2 कितना हो जाएगा, -2 आएगा। तो T3 जो है इसी तरह से T4/T3 ये भी -2 है। तो जो एब्सिस्सा हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं कि T2/T1 इक्वल टू T3/T2 इक्वल टू T4/T3। तो ये सारे के सारे जो एब्सिस्सा हैं ये हैं हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। A, में B, A, B, ये आपका ठीक है। B का तो कोई रोल नहीं है और यहाँ पर A का भी कोई रोल नहीं है, तो A और B कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होने के लिए A B पे तो डिपेंड नहीं किया ना, तो नहीं किया है तो फिर A और B कुछ भी हो सकते हैं। तो चारों ऑप्शन इसमें कनेक्ट कर दीजिए और आगे बढ़ जाएगी। देखिए जरा ग्राफ, ये क्या है, fx इक्वल टू e की पावर p+1 माइनस x इंटू x माइनस e की पावर x फॉर ऑर्डिनल p ग्रेटर देन 0। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू sp फॉर विच fx इज मिनिमम। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम देखना है क्या, तो चलो देखते हैं। पहले क्वेश्चन के लिए, इस पैराग्राफ के फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं करने जा रहा हूं डेरिवेटिव f'(x) कितना p+1 e की पावर p+1 x माइनस e की पावर x। गाइस ये जीरो करूं, बिल्कुल जीरो करूं, कैसे करूं, e की पावर x तो आ जाएगा कॉमन इसमें, e की पावर px बचेगा, e की पावर x बाहर आ गया
अंदर बचा, चलो p प्लस वन भी निकाल लेता हूँ, p प्लस वन, अंदर बचेगा e की पावर पी एक्स माइनस वन अपॉन पी प्लस वन। नाउ p प्लस वन जो आपका e की पावर पी एक्स है वो कितना आ गया, वन अपॉन पी प्लस वन। अब जरा डबल डेरिवेटिव देख लें इसमें यार, ये पंगा हो जाएगा नहीं तो। वैसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इससे बड़े के लिए पॉजिटिव देगा, मिनिमा ही देगा मुझे भाई। e की पावर पी एक्स, ये तो इंक्रीजिंग है ना, e की पावर पी एक्स, मान लीजिए ये एक्स नॉट है, x इक्वल टू एक्स नॉट, इससे बड़े के लिए ये बड़ा होगा वन प्लस पी से, तो ये पॉजिटिव होगा। वन अपॉन पी प्लस वन से बड़ा होगा ना अगर x की वैल्यू x नॉट से ज्यादा है, और ये डिक्रीज करके इंक्रीज तो मिनिमा है, डबल डेरिवेटिव की ऐसा जरूरत नहीं है। तो e की पावर पी एक्स इक्वल टू पी प्लस वन पर मिनिमा है, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं x की वैल्यू रखूंगा कितनी, px हो गया, px हो गया हमारा माइनस लॉग p प्लस वन, तो x हो गया माइनस वन बाई पी लॉग p प्लस वन। अब यहाँ पर fx में भैया वैल्यू रख दीजिए, fx में वैल्यू रखूंगा fx मिनिमम कितना आ जाएगा, e की पावर px इंटू e की पावर x माइनस वन, ऐसे कर लेते हैं। ये हमारा था fx e की पावर x, तो ये हमारा e की पावर px तो पता ही है मुझे, वन बाई पी प्लस वन माइनस वन, और e की पावर x कितना हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, e की पावर x यहाँ से भी निकाल सकता हूँ मैं, e की पावर x की पावर p वन अपॉन पी प्लस वन है, तो e की पावर x हो गया वन अपॉन पी प्लस वन की पावर वन बाई पी। कुछ बनी बात, लॉग के टर्म्स में बोल रहा है। चलो फिर लॉग के टर्म्स में, x की वैल्यू पूछ रहा है वो, x इक्वल टू एस पी फॉर विच वैल्यू मिनिमा इज, अच्छा x की वैल्यू तो हमने बता ही दी, ये रही, इसमें क्या है, माइनस वन बाई पी लोग, ये आंसर हो गया। अच्छा तो फिर ये तो हमने फालतू में इतनी मेहनत करी, हटाओ, तो x की वैल्यू पूछ रहा था। अब जरा 19 पर आ जाइए, क्या कह रहा है, जी टी इज इक्वल टू टी से टी प्लस वन एफ एक्स टी की पावर e की पावर टी माइनस एक्स टी इक्वल टू टी पी जी टी इज मिनिमम, तो जी डैश एक्स निकालो यार। पहले तो जी एक्स को जी टी को हम जो है करते हैं थोड़ा सा ढंग से, टी से टी प्लस वन एफ एक्स ई की पावर टी इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब मैं जरा ई की पावर एक्स को लेता हूँ बाहर, ये आपका अच्छा, ई की पावर टी को लेता हूँ बाहर, ई की पावर टी आ गया बाहर, तो ये टी से टी प्लस वन एफ एक्स, और ये आपका ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो ये जी डैश टी जो है हमारा हो जाएगा ई की पावर टी से टी प्लस वन एफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर टी, और ये आपका एफ ऑफ टी प्लस वन ई की पावर माइनस टी माइनस वन माइनस एफ टी ई की पावर माइनस टी, इस तरह से। अब क्या करो, यहाँ पर एक काम करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू रख लेते हैं इसमें, तो एफ एक्स की वैल्यू रख के ही हम कर लेते हैं डिफरेंशिएट, तो बेटर होता है बच्चों। क्यों, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू ए की पावर के टर्म्स में दी हुई है, तो इसको मैं, चलो हटाओ, इसको भी हटा देता हूँ, एफ एक्स की वैल्यू रख लेता हूँ, ये कितना आ गया, टी से टी प्लस वन, और एफ एक्स हमारा है ई की पावर पी प्लस वन एक्स माइनस ई की पावर एक्स, तो ई की पावर पी प्लस वन एक्स माइनस ई की पावर एक्स, और यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर टी डी टी डी एक्स, जरा हो गया ना, ये टी से टी प्लस वन ई की पावर माइनस एक्स अंदर जाएगा, तो ई की पावर पी एक्स माइनस वन ई की पावर टी डी एक्स।
अब इसको हम क्या करें, e की पावर t बाहर लेकर के मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, या इंटीग्रेट ही कर डालूं, इसको इंटीग्रेट ही कर डालूं। ये आपका t से इतना डिफिकल्ट तो नहीं है ना इंटीग्रेशन। e की पावर 3x e की पावर t dx माइनस t से t प्लस 1 e की पावर t dx, राइट। तो क्या आ गया, आर क्या, इसमें तो ये कांस्टेंट ही है, बाहर लेता हूँ ना इसको, e की पावर t, और इसका जो इंटीग्रल हुआ वो हुआ e की पावर px बाई p माइनस एक्स, राइट। और ये t प्लस 1, तो t प्लस 1 रखा तो e की पावर t प्लस 1 रखूंगा तो e की पावर t प्लस 1 x अपॉन p माइनस t माइनस 1, और ये माइनस e की पावर pt बाई p प्लस t, ये कैंसिल हो गया। ये आपका आ गया कितना, कैलकुलेट होकर के e की पावर p e की पावर p भी है यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा e की पावर t माइनस, ठीक है, इसको लिख लेते हैं ऐसे, e की पावर p माइनस 1 बाई p e की पावर p प्लस 1 इंटू टी माइनस e की पावर t। मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया, इन दोनों को, और ये 1 वाला जो है ये मल्टीप्लाई होकर साइड में आ गया। अब इसका मिनिमम मैक्सिमा के लिए मैं कर देता हूँ जी डैश टी, जी डैश टी कितना हो गया जरा, जी डैश टी हो गया p प्लस 1 e की पावर p माइनस 1 बाई p e की पावर p प्लस 1 t माइनस e की पावर t, दिस इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करो, p प्लस 1 e की पावर p माइनस 1 बाई p e की पावर pt इक्वल टू 1, e की पावर t कैंसिल कर दिया मैंने, तो यहाँ से मुझे e की पावर pt मिला कितना, p अपॉन p प्लस 1, यहाँ e की पावर p माइनस 1, तो pt कितना हुआ, pt हमारा हुआ, pt हुआ हमारा log p अपॉन p प्लस 1 e की पावर p माइनस 1, तो t की वैल्यू क्या हो गई, t की वैल्यू हो गई माइनस 1 बाई p, लॉग को रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, लॉग के अंदर की क्वांटिटी को, p प्लस 1 e की पावर p माइनस 1 बाई p, ये हमारा क्या है यहाँ पर पता चलेगा, ये हमारा टीपी है, ठीक है। तो ये हमारा टीपी है, तो मिनिमम वैल्यू और भी जीटी मिनिमम, तो टीपी ये है हमारा, तो कितना आया टीपी, पता चला कुछ, ये टीपी है माइनस 1 बाई पी लॉग p प्लस 1 माइनस 1 बाई पी लॉग, ये आ गया, सी आंसर आ गया, इस तरह से करेंगे। अच्छा, लिमिट p टेंडिंग टू 0 प्लस sp माइनस टीपी, sp तो ये आया था और ये हमारा टीपी है, तो इसके लिए क्या करूं, इसके लिए sp माइनस टीपी हो जाएगा, यहां कर लेते हैं, लिमिट t टेंडिंग टू p टेंडिंग टू 0 sp माइनस टीपी, sp कितना था माइनस लॉग ln p प्लस 1 बाई p नीचे p
p+1/p और TP हमारा था ये, तो +1/p log p+1 e⁻p−1 अपॉन p। इसकी लिमिट निकालनी है, लिमिट p टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ये आपका आ जाएगा कितना, हाँ ये आपका आ जाएगा 1/p 1/p तो बाहर ही आ गया, अंदर बचा log ऑफ दिस माइनस log ऑफ दिस, तो कितना आ गया log ऑफ p+1 e⁻p−1 बाई p इंटू p+1, तो ये हो गया कैंसिल। अब हमारे पास बचा केवल इतना 1/p p टेंडिंग टू 0 प्लस, ये आपका आ गया log 1/p log e⁻p−1 by p. Now this is tending to, this is nothing but I think 0/0 फॉर्म ना, ये 1 को टेंड कर रहा है, ये तो 0/0 को टेंड कर रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, लिमिट p टेंडिंग टू 0 प्लस log, और ये हो जाएगा e⁻p−1/p की पावर 1/p। अब ये हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, लिमिट को अंदर ले जाइए, log लिमिट p टेंडिंग टू 0 प्लस e⁻p−1/p की पावर 1/p, तो ये log अंदर हो जाएगा e की पावर लिमिट p टेंडिंग टू 0 प्लस, क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो ऐसे ही करेंगे, और ये बेस -1 यानी e की पावर p-1 माइनस p बाई p इंटू 1/p, तो p²। अब यहाँ पर ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पर मैं LH रूल लगा लूंगा, एक बार लगाऊंगा तो e की पावर p-1/2p, ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ये बन गया log e की पावर हाफ यानी कि हाफ। द आंसर इज 1/2, 1/2, तो क्या कौन सा आया इसमें, लिमिट की वैल्यू 1/2, तो आंसर इज इन दिस केस बी। इसका कोई यूज एक्सपेंशन के लिए करने के लिए बोला होगा, या सैंडविच लगाने के लिए, लेकिन मैंने उसको यूज ही नहीं किया। ठीक है, ओके गाइस, इसको अगर ये आपको कम से कम शेयर और सब्सक्राइब तो कर लिया करो, जिससे कि मैं और वीडियो भेजूं। मैं एक और वीडियो सोच रहा हूँ भेजने की एओडी पे, उसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।